नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 जून मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन में और छूट प्रदान कर दी है। आज मंगलवार से प्रातः 6 से शाम 4 बजे तक पूरा मार्केट खोला जाएगा। इस संबंध में गृह विभाग ने देर रात आदेश जारी किए हैं। छूट प्रदान वाली सेवाओं को छोड़कर अन्य दुकानों को सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। जिला कलेक्टर्स को अंतिम निर्णय के अधिकार दिए गए हैं। राशन की दुकानों को भी सोमवार से शुक्रवार तक अनुमति रहेगी। फल, सब्जी, दूध, डेयरी, ऑप्टिकल्स, रेहड़ी, कृषि यंत्र की दुकानों को ही प्रतिदिन निर्धारित समय तक खोलने की अनुमति रहेगी। नई गाइडलाइन के तहत आज मंगलवार सुबह 6 से शाम 4 बजे तक बाजार खोला जा सकता है। दुकानदारों को गाइडलाइन की पालना करनी होगी। सरकार ने वीकेंड की अवधि भी शुक्रवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर दी है। पूर्व में वीकेंड मंगलवार सुबह 5 बजे तक का था। नए आदेश आज सुबह 5 बजे से लागू हो गए हैं। सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति 50% रहेगी। दूध डेयरी को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और शाम 5 बजे से 7 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। शादी समारोह पर 30 जून तक रोक रहेगी। विवाह से संबंधित किसी तरह का समारोह आयोजित नहीं हो सकेगा। सार्वजनिक उद्यान सुबह 5 से 8 बजे तक खुलेंगे। प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू होगा। रोडवेज और निजी बसों का संचालन 10 जून से शर्तों के साथ शुरू किया जाएगा। सिटी बस और मिनी बस अभी नहीं चलेंगी। सभी सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। निजी कार्यालय भी 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सभी शैक्षणिक संस्थान कार्मिकों की 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। हालांकि शैक्षणिक गतिविधियां नहीं होंगी। कोरोना महामारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश के नागरिकों को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन समेत कई अहम मुद्दों पर देश के सामने अपने विचार रखे। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए केंद्र सरकार हर संभव कोशिश कर रही है और हम वैक्सीनेशन के लिए सभी राज्यों को फ्री में वैक्सीन उपलब्ध करवाएंगे। इतना ही नहीं, 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीनेशन के लिए राज्यों को केंद्र सरकार फ्री वैक्सीन देगी। पीएम मोदी ने कहा कि प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन के लिए सर्विस चार्ज 150 रुपए लिए जाएंगे। वैक्सीन की कीमत के अलावा 150 से ज्यादा का चार्ज नहीं लिया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी के लिए कोरोना टीकाकरण निःशुल्क किए जाने की घोषणा को जन भावनाओं की जीत बताया है। गहलोत ने सोमवार शाम ट्वीट किया कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए गए अभियान स्पीक फॉर फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन में भाग लेने वाले सभी सांसद, विधायक, कांग्रेस कार्यकर्ताओं व आमजन को बधाई। गहलोत ने आगे लिखा कि आपकी भावना के कारण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 18+ सहित सभी देशवासियों के लिए निःशुल्क टीकाकरण की घोषणा करनी पड़ी। यह जन भावनाओं की जीत है। राजस्थान में समर्थन मूल्य पर सरसों और चना की खरीद 29 जून तक जारी रहेगी। जिन किसानों ने उपज बेचान के लिए पंजीयन नहीं करवाया है, वे अभी भी पंजीयन करवाकर अपनी उपज का बेचान कर सकते हैं। राज्य में सरसों एवं चना की खरीद 1 अप्रैल से प्रारंभ की गई थी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सरसों का समर्थन मूल्य 4,650 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया है। राज्य की विभिन्न मंडियों में सरसों समर्थन मूल्य दर से ऊपर लगभग 7200 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। केंद्र सरकार की ओर से सीबीएसई बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी परीक्षा रद्द किए जाने के बाद अब सीबीएसई 12वीं रिजल्ट 2021 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सीबीएसई 12वीं रिजल्ट 2021 की तैयारियां करने के लिए स्टूडेंट के इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स बोर्ड के पास होने जरूरी हैं। सीबीएसई ने देश भर के संबद्ध स्कूलों को 12वीं के स्टूडेंट के लिए इंटरनल असेसमेंट का आयोजन करने और उनके मार्क्स बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए 28 जून तक का समय दिया है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर और 3 पार्षदों के निलंबन के विरोध में सोमवार को भाजपा सड़कों पर उतरी। शहर के सभी 250 वार्डों में भाजपा पार्षद, पूर्व पार्षद, पार्षद प्रत्याशी और शहर पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार पर द्वेषतापूर्ण कार्रवाई के आरोप लगाए। हालांकि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया के नेतृत्व में भाजपा मुख्यालय पर भी प्रदर्शन प्रस्तावित था, लेकिन ऐन वक्त पर कार्यक्रम बदल दिया गया। अब मंगलवार सुबह 11 बजे भाजपा मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। राजस्थान में एक बार फिर मौसम अपनी रंगत बदलने वाला है और अब गर्मी अपने तेवर दिखाने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन में तेज गर्मी के साथ उमस और बढ़ेगी। मंगलवार को बारां, बूंदी, झालावाड़ और कोटा में कहीं-कहीं मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ अचानक तेज हवाएं चलने की संभावना है। प्रदेश के कई जिलों में चल रही पश्चिमी हवा यानी वेस्टर्न विंड ने गर्मी बढ़ा दी है।
राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन आर्या ने कहा कि राज्य में इस वर्ष भेड़ निष्क्रमण के दौरान कोरोना महामारी को देखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की जाएं। उन्होंने कहा कि जिलों में एंट्री पॉइंट्स पर भेड़ पालकों की स्क्रीनिंग के साथ साथ कोरोना वैक्सीनेशन की व्यवस्था भी जिला प्रशासन की ओर से की जाए। उन्होंने कहा कि पशुपालकों के मोबाइल नंबरों के आधार पर इनकी लाइव लोकेशन ट्रैकिंग की व्यवस्था करें। मुख्य सचिव आर्य सोमवार को सचिवालय में वीसी के जरिए भेड़ निष्क्रमण वर्ष 2021-22 की पूर्व तैयारियों के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर व उप निरीक्षक पदों की भर्ती परीक्षा में ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को शुल्क और आयु सीमा में रियायत का फायदा मिलेगा। इसके लिए आयोग की ओर से ऑनलाइन आवेदन पोर्टल को 9 जून से रीओपन किया जा रहा है। इस वर्ग के अभ्यर्थी 23 जून तक आवेदन कर सकेंगे। आयोग ने सोमवार को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। आयोग सचिव शुभम चौधरी ने बताया कि आयोग ने 18 दिसंबर 2020 को कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए विभिन्न विषयों में सहायक आचार्य के 918 पद विज्ञापित किए थे। विभाग की अधिसूचना 16 अप्रैल 2021 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष एवं महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान किए जाने व परिपत्र 19 अप्रैल 2021 द्वारा ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को फीस में छूट दिए जाने के आदेश हुए। इसके फलस्वरूप इन पदों के लिए 9 से 23 जून को रात्रि 12 बजे तक पुनः ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल रेल प्रबंधन कार्यालय भवन को आईजीबीसी की प्लेटिनम रेटिंग दी गई है। आईजीबीसी द्वारा बिल्डिंग कैटेगरी में हरित भवनों की रेटिंग प्रणाली में प्लेटिनम रेटिंग दिया जाना पर्यावरण मानकों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है। इस प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए जयपुर मंडल ने कई महत्वपूर्ण उपाय लागू किए हैं। इन उपायों में ऊर्जा संरक्षण के लिए 100% एलईडी लाइट्स का उपयोग, छतों पर सोलर पैनल, एचवीएसी में हरित गैसों का प्रयोग, इको फ्रेंडली रसायन एवं उर्वरकों का उपयोग, जल संरक्षण के उपकरणों का प्रयोग, पर्याप्त क्षमता के RWH लगाना, जल के निम्नतम प्रयोग करने वाले मूत्रालयों, छतों पर ऊष्मा को कम करने वाले पेंट लगाना, भवनों के उपयोगकर्ताओं के लिए हरित शिक्षा व जागरूकता अभियान चलाए। राजस्थान के चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वायरस रोधी टीकों की ऑडिट व जिला स्तर पर टीकों के समयबद्ध व समुचित उपयोग के लिए निरीक्षण के लिए दलों का गठन किया जाएगा। ये दल निर्बाध टीकाकरण व टीकों के समुचित उपयोग पर नजर रखेंगे। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार राज्य में कोरोना वायरस रोधी टीकाकरण कार्यक्रम निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण में टीकों का उपयोग सर्वाधिक हो, इसके लिए राज्य, जिला व खंड स्तर पर टीमों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण प्रक्रिया के निरीक्षण के लिए जिला स्तर पर 3 खंडीय टीम होंगी, जबकि आवधिक ऑडिट के लिए राज्य स्तर की 3 टीम अलग होंगी। बांसवाड़ा जिले में भ्रष्टाचार के आरोप में एसीबी ने एक कांस्टेबल को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। यह मामला जिले के पाटन थाने का है, जहां कार्यरत कांस्टेबल लाल शंकर ने प्रार्थी बांचना थाना के लालपुरा निवासी जीवरा मसार के खिलाफ दर्ज एक प्रकरण में कार्रवाई नहीं करने की एवज में रिश्वत की मांग की थी। इसमें शक की सुई थानाधिकारी सुभाष परमार भी है, क्योंकि कांस्टेबल ने खुद के साथ साथ थानाधिकारी के लिए भी रिश्वत मांगी। उमस भरी भीषण गर्मी के बीच सीमावर्ती शहर जैसलमेर की बत्ती सोमवार को गुल हो गई है। जोधपुर रोड पर स्थित 132 केवी जीएसएस में दोपहर लगी आग के कारण विद्युत आपूर्ति गड़बड़ा गई। इसके बाद से पूरे शहर सहित आसपास के क्षेत्रों की बिजली सप्लाई ठप हो गई। जोधपुर रोड पर स्थित 132 केवी के जीएसएस से पूरे जैसलमेर को विद्युत आपूर्ति की जाती है। इस जीएसएस पर 33 केवी के एक टावर में आज दोपहर जोरदार धमाके के साथ आग लग गई। आग लगते ही एक बार जीएसएस में हड़कंप मच गया। वहां कार्यरत कर्मचारियों ने बिजली बंद कर आग पर काबू पाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।